बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कल से हमने इंग्लिश को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज मेरा इंग्लिश का दूसरा लेक्चर है। तो कुछ बच्चों का ये ख्याल था कि सर ये जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एक दिन में इतना ज़्यादा कवर नहीं हो रहा, तो कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा कम किया करें। तो चला जी, मैं थोड़ा इसको कम कर देता हूँ। आज मैंने कोशिश किया है कि तकरीबन इसका कल से ना हाफ़ कर दिया है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इसको साथ साथ आप करते जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आज एफपीएससी ने अपना टेस्ट शेड्यूल दे दिया है और पीपीएससी भी इंशाल्लाह ताला ईद के फौरी बाद इसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपका जो इंटेलिजेंस फीचर का पेपर है, ये मुझे मई से आगे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह ताला ये मई में पेपर हो जाना है, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द अपना मुकम्मल करके इसके 2-3 दफ़ा हम रिवाइज भी कर लें अपना सिलेबस। इंशाल्लाह ताला गारंटी करेंगे आपको पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने साथ साथ करते जाना, साथ साथ आपने डेली टेस्ट देते जाना है। तो आज जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, इसमें जो मैंने पास्ट पेपर देखे थे, उसमें ये जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी बायोलॉजी की जो शाखें हैं ना, ये जो इसकी ब्रांचेज हैं, ये बड़ी बार बार पूछी गई हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इनको मैंने सारे पास्ट पेपर्स में देखा है, तो ये मैंने सारी आज इसी के ऊपर ये टॉपिक बना दिया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से। जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपने लफ्स एंड वाला याद करना है, लॉजी। लॉजी कल मैंने आपको 2-3 लफ्स सिखाए थे। कल हमने एक पढ़ा था जी, आपने सॉरी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ऊपर हमने सबसे पहले एक आपने पढ़ा था साइड। साइड का मतलब था जी, आपको क्या मतलब था साइड का? साइड का मतलब है जी किसी को जनाब मारना, मारना, ठीक है जी। एक साइड हमने पढ़ा था। एक गैमी पढ़ा था, गैमी। गैमी का मतलब क्या था? गैमी का मतलब था शादी करना, शादी करना, ठीक है। पॉलीगैमी ज़्यादा शादी करना, और उसके बाद आपके मोनोगैमी, एक से शादी करना। बाईगैमी, दो से शादियां करना, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था एक लफ्ज़ था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ओमनी। ओमनी, ओमनी का मतलब था मुकम्मल, ऑल, यूनिवर्सल, ठीक है जी। तो ये एब्सोल्यूट। तो आज हमने पढ़ना जी लॉजी, LOGY, लॉजी। लॉजी ये लफ्ज़ ने क्या, लोगस से, लोगस, इसका मतलब होता है स्टडी, 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 ठीक है जी, मुतालिया करना, मुतालिया करना। तो बायोलॉजी, बायो बायो का मतलब क्या होता है आपको पता है? बायोटिक और ए बायोटिक, ये हमने एनवायरनमेंट के टॉपिक में पढ़े थे। बायोटिक और ए बायोटिक, बायोटिक होते हैं जानदार और ए बायोटिक होते हैं गैर जानदार। तो बायो का मतलब होता है जी जान, यानी कि लाइफ। और लॉजी का मतलब क्या है जी, मुतालिया करना, स्टडी करना। बायोलॉजी जनाब लाइफ की स्टडी करना, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद जूआलॉजी, जूआलॉजी, जू 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 का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। जू होता है ना जिसमें, जहाँ पे जानवर होते हैं। तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी, इसको जूलॉजी कहते हैं, हैवानियात कहते हैं, ठीक है। ये स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। उसके बाद आप कहते हैं बॉटनी, बॉटनी, बॉटनी कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रो का क्या मतलब है? ये माइक्रोस्कोप से निकला है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किस लिए यूज होती है? बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मीन के बिल्कुल जो छोटे छोटे जानदार है ना, उनका मुताला, ऐसे जानदार जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर आपने क्या जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जर्म्स वगैरह, जो जो जरासीम वगैरह हैं, ठीक है जी, उनकी जो स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी हेमाटोलॉजी, 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 ये है हीमोग्लोबिन से निकला है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको पता है क्या होती है? ये आपकी ब्लड से रिलेटेड है ना, ब्लड, ब्लड, ठीक है। जब आप ब्लड का टेस्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है हीमोग्लोबिन आपकी इतनी है, ठीक है जी। तो ये क्या जी, ये स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। कार्डियोलॉजी, 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 कार्डियोलॉजी क्या जी, आपने देखा होगा जैसे पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर में, वो उसमें क्या होता है, जितने भी हार्ट अटैक्स के पेशेंट्स होते हैं वो कार्डियोलॉजी में जाते हैं। जैसे गुजरांवाला में वजीराबाद कार्डियोलॉजी है, ठीक है। कार्डियो स्टडी ऑफ हार्ट डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसऑर्डर्स। हेमाटोलॉजी है ब्लड के रिलेटेड, और कार्डियोलॉजी है कि जो आप दिल के जो अमराज है ना, उनकी जो स्टडी है वो कार्डियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी की स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट, हशरात, जो कीड़े मकोड़े हैं ना, कीड़े मकोड़े, ठीक है जी, वो एंटोमोलॉजी है, ठीक है जी। डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजी ये डर्मोवेट, जैसे आपने क्रीम देखी होगी डर्माटोलॉजी, वो क्या होती है जी, ठीक है जी, वो आपकी स्किन के लिए क्रीम होती है ना, ठीक है। डर्माटोलॉजी आपकी जो स्किन की डिजीज वगैरह है ना, जो जल्दी अमराज है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? डर्माटोलॉजी कहलाती है, ठीक है जी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैनकाइंड, मैनकाइंड, ठीक है जी, मुख्तलिफ बनी नौ इंसान जो है ना, बनी नौ, ये एंथर निकला ना, एंथर, एंथर, एंथर क्या था जी? हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है। जो मेल ऑर्गन्स होते हैं ना, मेल ऑर्गेनिज्म, जो स्पर्म जिसको हम कहते हैं, ये हमने फ्लावर के टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है जी। एंथर, एंथर, ये वहाँ से निकला है। एंथ्रोपोलॉजी, मेन काइंड जी, जो आपकी मुख्तलिफ बनी नौ इंसान है ना, उनकी जो आपकी जो स्टडी है उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी ये कहाँ से निकला है? इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम क्या होता है? एनवायरनमेंट को हम इकोसिस्टम कहते हैं ना, ठीक है जी। इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर मैंने देखे हैं जी, आए हुए हैं, ठीक है जी।
उसके बाद आपके पास है जी आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी ये आर्कियाट्रिस्ट से निकला है, आर्कियाट्रिस्ट जो कि आपके जो आसार कदीमा होते हैं ना, जो ठीक है जी। तो आर्कियोलॉजी की स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, एंशियंट सोसाइटी जो आसार कदीमा की जो सोसाइटीज़ है ना, उनकी स्टडी जो हमारी कहते हैं आर्कियोलॉजी है, ठीक है जी। उसके बाद जिरंटोलॉजी, जिरंट किसे कहते हैं? ओल्ड एज, ओल्ड एज लोग होते हैं जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, ठीक है जी। जिरंटोलॉजी आपके पास जी जी यह है जी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड ओल्ड पीपल, जेरेंटोलॉजी, ठीक है जी। उसके बाद डेमोग्राफी। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है ग्राफी। ग्राफी एक लफ्ज़ आपने लॉजी पढ़ा, लॉजी, ठीक है जी, जो लोगस से निकला, ठीक है। आपने पढ़ना है ग्राफी। ग्राफी ये ग्राफ से निकला है, ग्राफ, ग्राफ, ग्राफ क्या होता है? किसी चीज़ को ड्रा करना, किसी चीज़ को ड्रा करना, लिखना, बनाना, कॉपी पेंसिल का यूज़ जहाँ पे होता है ना, वो ग्राफी होती है, ग्राफी, ग्राफी, ठीक है जी। तो डेमोग्राफी क्या है जी? डॉक्यूमेंट्स अबाउट स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ, डेथ, डिसीज टू शो द स्टेट ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की जो आपकी जो जो अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन से निकला है, डिमॉन्स्ट्रेशन से, डिमॉन्स्ट्रेशन आपकी कम्युनिटी में जो भी स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं ना, उसमें बर्थ रेट कितना है, कितनी पैदाइश हो रही है, कितनी मौत हो रही है, कितनी जनाब उसमें आपकी सोसाइटी में, जैसे पाकिस्तान की मरदमशुमारी है, ठीक है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन से निकला है, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? पीलियोग्राफी। पीलियोग्राफी, पीलियोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स। एंशियंट राइटिंग जो है ना, एंशियंट राइटिंग मीन के आसार कदीमा की जो बुक्स वगैरह है ना, उनका जो आप उनके मतलब जो लिखना होता है वो आपका क्या होता है जी? उसको हम कहते हैं जी उसको पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी, बायोग्राफी होती है जी किसी पर्सन के बारे में लिखना, किसी दूसरे पर्सन के बारे में लिखना, राइटिंग अबाउट अ पर्सन बाय अदर। किसी बंदे के बारे में जो लिखना है वो किसी कोई और बंदा किसी और के बारे में लिखता है, वो क्या था जी? बायोग्राफी होती है। एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है जो इंसान अपने बारे में खुद लिखता है, अपनी जो सुहाने उम्री है ना, जो अपनी ज़िंदगी के बारे में हालातों में क्या लिखता है, वो ऑटोबायोग्राफी होती है, ठीक है जी। उसके बाद है कैटलॉग। कैटलॉग, कैटलॉग होती है तफसीली फहरिस्त होती है। किसी भी आपके जब कोई जदवल होता है ना, कोई फहरिस्त होती है, आप जैसे ये देखें, ये मैंने आपके नोट्स में ऊपर लिखी हुई है, ये फहरिस्त है हमारे पास, जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। ये कैटलॉग है, कैटलॉग, कैटलॉग, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी, नेक्स्ट आपके पास कौन सा लफ्ज़ है? ये है जी आपका एजेंडा। एजेंडा, एजेंडा और कैटलॉग में क्या फ़र्क है? कैटलॉग होते हैं किसी बुक्स वगैरह की जो लिस्ट होती है ना टॉपिक्स की, और एजेंडा होता है किसी मीटिंग का जो एजेंडा होता है। मीटिंग का जो जो काम आपने डिस्कस करने हैं ना, जो जो काम आपने मीटिंग में करने हैं, ठीक है जी, वो उसकी जो लिस्ट होती है वो आपका एजेंडा होता है, ठीक है जी। समझे? एफिडेविट, एफिडेविट बयान अल्फिया आपको पता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास मैनुस्क्रिप्ट, ये मैनुअल से निकला है, मैनुअल से, मैनुअल से। मैनुअल क्या होता है? जो हाथ से लिखा होता है। और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। ये भी आपने नेक्स्ट लफ्ज़ याद करना है, स्क्रिप्ट, ठीक है जी, लिखना। मैनुस्क्रिप्ट, मैनुअल लिखना, हाथ से लिखी हुई जो दस्तावेज होती है वो मैनुस्क्रिप्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी कॉन्सिपरेशन, कॉन्सिपरेशन। ये कॉन्स्क्रिप्शन जो है ना, कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन है जी आपके पास जो 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 किसी भी आपको बेल्ट जॉब के लिए, बेल्ट जॉब के लिए जब आप भर्ती होने के लिए जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, कॉन्स्क्रिप्शन होती है। जो किसी भी बेल्ट जॉब के लिए, किसी आर्मी या पुलिस वगैरह में भर्ती होने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और नेवल सर्विसेज, उसके हम कंस्क्रिप्शन होती है, कंस्क्रिप्शन, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंस आपको पता है, ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसके आर पार नजर आता है, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी, ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, शफाफियत को क्या कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके वन वर्ड आपके सब्स्टिट्यूशन थे, ये सारे मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं, इनको आपने इसी तरह से ही इनको याद कर लेना, इंशाल्लाह ताला आपको इजीली याद हो जाएंगे। ये बिल्कुल आज मैंने थोड़े लिखे हैं। नेक्स्ट हमने ईडियम्स लिखे हैं। ईडियम्स कल हमने किए थे 40, ठीक है जी, 40 हमने किए थे। और उसके बाद आज मैंने तकरीबन थोड़े लिखे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जस्ट मैंने 20 आज लिखे हैं, ठीक है। आज मैंने सिर्फ 20 लिखे हैं। आपने इनको बिल्कुल सेम एज इट इज़ याद कर लेना। इनके आपने जो समझ लें कि आपने अल्फाज माने याद करने हैं, या आपने अल्फाज जैसे कीप वंस ओन काउंसल, ठीक है जी, कीप्स वंस ओन काउंसल टू प्रिजर्व अ डिस्क्रीट साइलेंस, जो अपने आप में बंदा रहता है, ठीक है। तो ये इनको आपने क्या करना है, ये आपने इनको वर्ड टू वर्ड याद करना है। जैसे फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स वो पूछ लेता है फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब क्या है, या और कहना फेयर वेदर के बाद ये फ्रेंड को मिटा देगा, कह देगा नेक्स्ट आगे क्या आएगा, फेयर वेदर आगे आएगा पेरेंट्स, नीचे आ जाएगा डॉटर, नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स, फिर आप कोई और ऑप्शन देगा तो आपने फ्रेंड को टिक करना है, ठीक है जी। समझ आ गई है? तो इनके आपने समझ लें कि इसकी आपने मानी भी याद करनी है और इनको आपने बिल्कुल एज इट इज़ याद भी करना है। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स भी आज मैंने बिल्कुल थोड़े लिखे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि बिल्कुल थोड़े लिखे हैं, इतने ज़्यादा याद नहीं हो रहे। तो आज हमने जनाब जो प्रोवर्ब्स लिखे हैं, मैंने अब यहाँ से ये किया था, ये सिर्फ 15 लिखे हैं, सिर्फ 15 लिखे हैं, ठीक है। कल 40 थे, सिर्फ 15 लिखे हैं, ठीक है। जैसे टू मेक माउंटेन ऑफ ए मोल हिल,
ऑफ अ मोल हिल क्या जी, ये बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। इसको भी आपने बिल्कुल, इसका आपको जो है ना इसका मीनिंग नहीं आएगा, जस्ट इसका आपने ये लाइन ही आपको आएगी, टू मेक माउंटेन ऑफ आगे ये इसको कट कर देगा, बताएगा नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है जी। ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, ठीक है। इसको वो शायद पहले वाला काट दे या बाद वाला काट दे तो आपको बोलेगा जी एक बताएं इसके नेक्स्ट, इसको आपने कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ये आपने एज इट इज याद करना होता है, ठीक है जी। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, ठीक है जी। तो ये इसको आपने इनके मैंने इसलिए आप यहाँ पे सामने आपके जो उर्दू के मुहावरे भी साथ लिख दिए हैं ताकि आपको ये याद करना आसान रहे, ठीक है। जो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें, इसको आपने इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। प्राइड हाथा फाल, ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे इन सब को पढ़ के सुनाना यहाँ पे आपको कोई मकसद नहीं है, ये टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी होगी। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इनको आपने मैंने बता दिया कि जस्ट आपने क्या करना है, इनको जनाब बिल्कुल इसको वर्ड टू वर्ड आपने जस्ट इनको याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह यहीं में से आपका 1 2 4 आ जाएंगे, तो इनको आपने कंप्लीट कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद हम आज हमने पढ़ना इंग्लिश ग्रामर का, आज हमने पढ़ना जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बिल्कुल सिंपल सा बच्चों वाला टॉपिक है, परेशान आपने नहीं होना इंशाल्लाह, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना जी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास 8 है, 8। नाउन है, नाउन आपको पता है किसी भी चीज़ या जगह का नाम को हम नाउन कहते हैं, किसी नेम को नाउन, ठीक है जी। तो प्रो नाउन, प्रो नाउन क्या है जी, प्रो नाउन, प्रो का मतलब क्या होता है दोस्ती, प्रो का मतलब क्या होता है दोस्ती। प्रो नाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है, नाउन की जगह पे यूज होता है। जैसे आपके पास जो है ना मेल के लिए ही यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए शी यूज़ करते हैं, ज़्यादा के लिए हम दे यूज़ करते हैं, या हम इट यूज़ करते हैं बेजान के लिए, ठीक है। तो ये आपके प्रो नाउन है, मीन के जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं उनको आप कहते हैं प्रो नाउन कहते हैं। इनकी डिटेल में सारे बताता हूँ आपको इंशाल्लाह ताला, जस्ट ये अभी थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें। उसके बाद प्रेपोजिशन, इसका असल लफ्ज़ होता है प्री पोजिशन। प्री पोजिशन, प्री पोजिशन क्या होती है, प्री पोजिशन ये पोजिशन से पहले, प्री कहते हैं पहले को, पोस्ट कहते हैं बाद को, ठीक है। प्री पोजिशन, पोजिशन से पहले, मीन के जो भी नाउन से पहले यूज वर्ड होगा ना, इन, ऑफ, एट वगैरह, ये जो छोटे छोटे लफ्ज़ यूज़ होंगे ना, ये वर्ड यूज़ होंगे, उनको हम कहेंगे जो नाउन से पहले यूज़ होंगे, नाउन से पहले, नाउन से पहले। मैं थोड़ी एग्जांपल लिख दूँ यहाँ पे आपको, ताकि आपको थोड़ा सा समझना आसान रहे, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल। अब देखें इसमें नाउन कहाँ पे है, ये स्कूल है, स्कूल किस जगह का नाम है ना, इस नाम से पहले क्या यूज हुआ, टू, ये आपकी प्रपोजिशन है, ये क्या आपकी प्रपोजिशन है, ये क्या है जी प्रपोजिशन है। किसी भी नाउन से पहले प्री पोजिशन, पोजिशन से पहले, ठीक है, जो भी चीज़ यूज होगी उसको हम कहेंगे प्रपोजिशन, 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 ठीक है। ये लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं जी ही इज कमिंग टू मी, ही इज कमिंग टू मी। अब यहाँ पर देखें ये क्या, मी क्या, मी क्या, ये प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन। इससे पहले क्या यूज हुआ, टू, 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 तो ये आपके पास ये प्रपोजिशन, ये क्या जी प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले जो आपका जो लफ्ज़ यूज होगा वो आपके प्रपोजिशन होगी। इसकी डिटेल में नीचे इंशाल्लाह सारी आपको अभी बताती हूँ, इसी लेक्चर में इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होती है, सिफ्त होती है, ये भी नाउन से रिलेटेड है, नाउन से रिलेटेड है। नाउन, नाउन की सिफ्त है, नाउन की सिफ्त, नाउन की खूबी बयान करना है। किसी भी नाउन की जो आपका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होता है जी, फॉर एग्जाम्पल कहता है जी ही इज आ गुड बॉय, गुड बॉय, बॉय क्या है, लड़का है ना, लड़का है, ठीक है। ये किसी चीज़ का नाम है, इंसान का नाम है ना, बनी नाउन कोई भी, ठीक है जी। तो इससे पहले क्या है, गुड, गुड इसकी तारीफ बयान कर रहा है, तो ये क्या है एडजेक्टिव है, ये क्या है जी एडजेक्टिव है, ये क्या है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है, जो उसकी तारीफ को बयान करता है, ठीक है। क्या कहते हैं जी, ही इज आ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो ये पर्सन क्या है, किसी बंदे का नाम है, चीज़ का नाम है ना, ये नाउन हो गया। और ये क्या है जी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग क्या है जी, ये उसकी खूबी बयान कर रहा है, तो ये क्या है जी आपकी एडजेक्टिव है, ये क्या है जी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद है कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन बिल्कुल सिंपल सिंपल इसमें फ़र्क होता है, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ये वर्ड्स वही हैं, ये कंजंक्शन भी वही है, इन है, एट है, ऑफ है, एन है, आपके पास अपॉन है, फ्राम है, वो ये सारे हैं, जैसे ये 200-400 लफ्ज़ बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो ये कंजंक्शन और प्रेपोजिशन सेम वही होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है, जो प्रेपोजिशन है वो प्री पोजिशन है, मीन के किसी भी नाउन से पहले आएगा वो आपका प्रेपोजिशन होगा, और जो कंजंक्शन होगा ना ये दो जुमलों को आपस में जोड़ेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल ही इज कमिंग टू अटेंड माई, टू अटेंड मी, फॉर एग्जाम्पल ये लिख देते हैं, ठीक है। ही इज कमिंग टू अटेंड मी, वो मुझसे मिलने आ रहा है, ठीक है। अब देखें ये जो टू है ना, टू से बाद देखें क्या आया, कोई नाउन तो नहीं ना आया, नाउन तो किसी चीज़ का नाम तो नहीं ना आया, फौरी बात, ठीक है। अब देखें
ये ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है, अटेंड मी, ठीक है, मुझे मिलने। तो दो फिक्रों को आपस में मिला रहे हैं ना, तो ये आपका कंजंक्शन है। ये क्या है जी? कंजंक्शन है। कंजंक्शन और एडजेक्ट जो ना प्रेपोजिशन में फ़र्क आमतौर पर पूछता है पेपर में, बड़ा ज़्यादा पूछता है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है जी। एडवर्ब, और उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या जी? काम, काम, काम। जो भी काम बंदा किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है तो वो हमारे वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ कमिंग टू मी, फॉर एग्जाम्पल, वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है जी। तो कमिंग, कमिंग क्या जी? वो काम क्या कर रहा है? आ रहा है। या लिख सकता है ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। तो स्लीपिंग क्या जी? यहाँ पे क्या जी? वो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, ठीक है। ही इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग, स्टडी कर रहा है, काम कर रहा है। ही इज प्लेइंग, क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो प्लेइंग यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्ब है, वर्ब है, ठीक है सर। एडवर्ब, एडवर्ब जो वर्ब की खूबी बयान करता है, जो वर्ब को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या जी? द डॉग इज बार्किंग लाउडली, डॉग इज बार्किंग लाउडली। तो डॉग क्या जी? बार्किंग कर रहा है, भौंक रहा है। क्या कर रहा है? भौंक रहा है, वो ऊंची ऊंची भौंक रहा है, लाउडली। अब उसके काम को क्या कर रहा है? वो ये बढ़ा रहा है, ठीक है। वो काम क्या कर रहा है? भौंक रहा है। क्या कर रहा है जी? लाउडली भौंक रहा है। तो इसके जो काम को उसने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। तो एडवर्ब, वर्ब में जो ऐड कर देता है, जो उसके काम में ऐड हो जाता है। इंटरजेक्शन होता है जी, किसी की जो है ना, आपकी जो एहसासात है ना, जो फीलिंग्स को बयान करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने लिखना है जी ही इज़ गोन, वो चला गया। आप, मुझे नहीं पता कि आप ये खुश होके कह रहे हैं कि नाराज़ होकर या परेशान होकर कह रहे हैं। एक बंदा चला जाता है, उसके जाने से आपको खुशी हुई है या आप नाराज़ हुए हैं, तो इसके पहले आपको लफ्ज़ लगा देना, लिख देते हैं हुर्रा, हुर्रा ही इज़ गोन। वो आप खुश हो कहते हैं कि वो चला गया। क्या जी? वो अमेरिका चला गया, आपका भाई था, वो जनाब कनाडा चला गया, या जी वो फौज में चला गया, या वो आर्मी में चला गया, वो जनाब वो जो आप जो है ना एएसएफ में चला गया, ठीक है, या पुलिस में चला गया। तो आप खुश होके कह रहे हैं। या अल्लास ही इज़ गोन, हाय अफसोस वो चला गया। क्या जी? आप यहाँ पे क्या आप क्या कह रहे हैं? आपने जज्बात बता रहे हैं। या देखें ना, फिक्रा वही है, नेक्स्ट सेंटेंस वही है, लेकिन जो पीछे लफ्ज़ लगा रहे हैं ना, उससे उसकी कंडीशन बदल जाती है, आपके एहसासात बदल जाते हैं, ठीक है, आपकी फीलिंग्स बदल जाती हैं। जो फीलिंग्स को बताता है वो आपका इंटरजेक्शन होता है। वो क्या होता है? वो इंटरजेक्शन होता है। तो ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये तो आपको मैंने मोटा मोटा समझा दिया। अब आपका पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, पेपर में यहाँ से नीचे से आएगा, इनकी तफसील जो है ना, इनको आपने इस तरीके से याद करना। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। नाउन क्या जी? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये तो आपने याद कर लिया, ठीक। किसी भी चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। अब नाउन के जो टाइप्स है ना, अब इन टाइप्स की जो है ना, आपको वो एग्जांपल्स देगा, बताए और पूछेगा बताएं ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा। जैसे आपके पास है सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या? इसमें नकरा, जिसको हम कहते हैं इसम नकरा। इसम नकरा क्या जी? किसी आम चीज़ के या जगह के नाम को हम इसम नकरा कहते हैं, या कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। रेफर टू जनरल नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग्स और कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल क्या जी? डॉग, कुत्ता क्या जी? कुत्ते दुनिया में हज़ारों करोड़ों अरबों कुत्ते हैं, ठीक है जी, कुछ स्पेशल तो नहीं है ये चीज़, ठीक है। या आप कहते हैं जी नहीं, किसी खास कुत्ते का नाम जो है ना, जो किसी बंदे का कुत्ता जो है ना, खास तौर पे टॉमी कह देते हैं, तो वो क्या जी? वो किसी बंदे के कुत्ते का नाम, वो खास कुत्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डॉग क्या जी? एक जनरल चीज़ है, ठीक है जी। या कि सिटी, शहर बहुत से हैं, सिटी लिखा हुआ है ना। अब ये सिटी क्या है जी? किसी शहर का नाम है, हमें नहीं पता कि ये कौन सा सिटी, ये आपका कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं सिटी की जगह लिख देता हूँ कराची, तो कराची दुनिया में एक ही है, तो वो आपका क्या है जी? वो आपका कॉमन नाउन नहीं, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर। बुक बहुत सी बुक्स हैं, लेकिन मैं लिख देता हूँ कुरान मजीद लिख देता हूँ, तो वो एक ही है दुनिया में, ठीक है, समझ आ गई है। तो ऐसी किसी भी चीज़ की जो दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है ना, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं होती, वो आपकी कॉमन नाउन है। और जो कुछ स्पेसिफिक हो जाती है वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। वो क्या जी? प्रॉपर नाउन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या जी? जॉन, ये किसी बंदे का नाम है। लंदन क्या जी? ईफल टावर, ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। और एक और बात याद रखिएगा कि ये कॉमन नाउन है, इसकी प्लूरल बन जाती है, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है इसकी प्लूरल नहीं बनती, ठीक है। और इसको आप स्टार्ट पे क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या जी? काउंटेबल नाउन क्या जी? रिप्रेजेंट समथिंग दैट कैन बी काउंटेड एंड मेड प्लूरल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उनका प्लूरल बना सकते हैं, वो आपके काउंटेबल नाउन है। जैसे कार है ना, कार का हम कार्स बना सकते हैं, एक कार है ज़्यादा कारें हो जाएंगी, ठीक है। एप्पल है, एप्पल के ज़्यादा एप्पल्स बन सकते हैं। चाइल्ड है, बच्चा है, उसके चिल्ड्रन बन सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई है। ये आपके काउंटेबल नाउन है। कुछ नाउन ऐसा है जो उनको आप उनको जनाब उनकी प्लूरल नहीं बना सकते, उनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे आपके पास क्या है जी? वाटर है, पानी थोड़ा हो फिर भी पानी है, ज़्यादा हो फिर भी पानी है, ठीक है। राइस, चावल है ना, चावल एक, वो भी चावल है। आप चावल की पूरी बोरी रख दें, वो भी चावल है, वो राइस है, ठीक है। नॉलेज,
नॉलेज, थोड़ा भी नॉलेज है, ज़्यादा भी नॉलेज है, ठीक है, समझ आ गई। मैट्रिक की डिग्री वो भी आपका नॉलेज है, पीएचडी है वो भी नॉलेज है। तो ये क्या जी, नॉलेज नहीं होगा यहाँ पे होगा, राइसिस भी नहीं होगा, वाटर्स भी आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या जी, आपके ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिनको आप, इनका प्लूरल आप नहीं बना सकते। वो पूछेगा आपसे, बताएं जी वाटर क्या है, या आपके पास कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे आप शायद समझेंगे कि वाटर जो है ना ये कॉमन नाउन है, आम पानी है, हालांकि नहीं है। ये पानी तो देखो दुनिया में एक ही है, आप इसको प्रॉपर नाउन में ले जाएंगे, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिक नाम है वो अनकाउंटेबल नाउन में जा रहा है, ठीक है। इसको आपने इसको ये आपको इस तरह से वो पूछ लेगा, ठीक है। और आपको मैं इंशाल्लाह ताला जो नोट्स शेयर करूंगा ना कल, अभी तो मैंने ये थोड़े लिखे हैं, तो कल मैं आपको नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के तकरीबन एक एक सौ जो है ना, जिसकी एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा, एक दफ़ा उनको पढ़ लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये सारी एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है जी, जो जो एक ही लफ्ज़ ज़्यादा लोगों को इकट्ठा, जनाब जैसे टीम है ना, टीम क्रिकेट टीम, तो आप कहते हैं जी मेरी टीम इधर आ जाए। अब आपने एक लफ्ज़ बोला टीम, टीम से क्या मुराद है, 11 बंदे आपके तरफ आ जाएंगे, ठीक है जी। हर्ड, हर्ड गोल होता है, गोल, ठीक है जी। फैमिली, फैमिली से क्या मुराद है, इट इज़ माई फैमिली। तो फैमिली से मुराद उसमें हो सकता है 10 लोग हों, हो सकता है 20 लोग हों, हो सकता है 5 लोग हों। तो आपने लफ्ज़ क्या बोला, एक, और आपने किन किन को आवाज़ मार ली, आपने ज़्यादा लोगों को आवाज़ मार ली, वो क्या जी आपके पास कलेक्टिव नाउन है। फिर बोला कंक्रीट नाउन। कंक्रीट, कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट जैसे कंक्रीट की सड़क बनती है ना, या कंक्रीट की छत डालते हैं, वो क्या होती है, बजरी जो होती है, जिसको जो 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 पुख्ता चीज़ होती है, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो आपकी कंक्रीट नाउन है। ऐसी चीज़ें जिनको फिजिकली आप टच कर सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल है टेबल है, फ्लावर है, ये आपका क्या है, कंक्रीट नाउन है। लेकिन ये साउंड है ना, साउंड, साउंड आप इसको आप टच नहीं कर सकते। आवाज़ है ना, मेरी आवाज़, आप इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें हैं जिनको आप छू नहीं सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते, वो फीलिंग्स हैं। जैसे लव है, तो लव क्या है जी, वो एक एक फीलिंग का नाम है ना, एक फीलिंग का नाम है। गम है, खुशी है, ठीक है, वो क्या है जी, मोहब्बत है, इज्जत है, जिल्लत है, उसको क्या क्या कहते हैं जी, इंसल्ट है। तो वो क्या जी, वो एक फीलिंग का नाम है, फीलिंग का नाम, उसको हम, या साउंड है या आवाज़ है, इसको हम टच नहीं कर सकते। ये आप क्या जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये नाउन की टाइप्स में वो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कोई ना कोई, ठीक है। उसके बाद आपके फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन क्या है, नाउन आपके किसी भी सेंटेंस में ना, या तो सब्जेक्ट होगा या वो ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी अकरम, अकरम इज़ अ गुड बॉय, अकरम इज़ अ गुड बॉय। अब देखें अकरम क्या है जी, यहाँ पे नाउन है, और बॉय क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है। ये क्या सब्जेक्ट और ये क्या जी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ आ गई है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो सकता है, ठीक है जी। आपका जो नाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरफ से ये रिसीवर भी हो सकता है, ठीक है, या डूअर भी हो सकता है। डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, रिसीवर क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। डूअर होता है, डू मीन के काम करने वाला, डूअर करने वाला। रिसीवर जिसके ऊपर काम होता है, जो जो रिसीव करता है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके क्या प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या जी, प्रोनाउन है जो नाउन की जगह यूज होता है, जो नाउन की रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या, प्रोनाउन हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द नाउन। जो उसकी जितनी भी खूबियां, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो नाउन की है वही उसकी हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ना, अकरम इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड। अब ये जो अकरम है ना, और ये जो ही है, ये दोनों एक ही बंदे हैं। अगर अकरम जो है ना 40 साल का, तो ही भी 40 साल का ही है। अगर अकरम गुड बॉय है, तो ये भी ही जो है ना उसी को काम बता रहा है, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक नाउन की होती हैं वही प्रोनाउन की होती हैं, ठीक है, समझ आ गई है। अगर मैं कहता हूँ ना आयशा इज माई कज़न, आयशा इज माई कज़न, शी इज अ प्रेटी गर्ल। अब अगर आयशा यहाँ पे नाउन है ना, तो प्रोनाउन भी शी आएगा, यहाँ पे ही नहीं आएगा। क्यों, जो कैरेक्टरिस्टिक ये फीमेल है ना, तो प्रोनाउन भी फीमेल ही आएगी, ठीक है। तो जो नाउन की आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही वो आपकी प्रोनाउन की होती हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन की जो टाइप्स है ना, ये बड़ी पूछी जाती हैं, ठीक। प्रोनाउन एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल क्या होती है, किसी पर्सन की जगह पे यूज होने वाली चीज़ है ना, पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई, अपने आप के लिए आई, ठीक है। किसी मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी, ज़्यादा लोगों के लिए दे। ये आपके कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन है, किसी की नाम की जगह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन है किसी की मलकियत को ज़ाहिर करना, किसी की मलकियत को ज़ाहिर करना। जैसे माइन, कोई चीज़ मेरी है ना, उसको मैं क्या कहूँ ना, माइन, 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 ठीक है, या माई। योर्स, योर्स किसी को कहता है ये आपकी है, इट्स योर्स, ठीक है जी। हिज, 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 ये प्रॉपर्टी किसकी है, हिज, उसकी, उसकी प्रॉपर्टी किसी, उसकी जनाब जो है ना पोजेसिवनेस को ज़ाहिर करता है। हर्ज, या ठीक है, ये आपके क्या हो जाएगा, ये फीमेल के लिए हो जाएगा, समझ आ गई है। रिफ्लेक्सिव नाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव नाउन क्या है, जो 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 रिफ्लेक्ट करता है।
माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, अपने आप को जो रिफ्लेक्ट करता है, जो उसका आईना दिखाता है, ठीक है, वो क्या जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है जी, जो पॉइंट्स ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स है, दिस दैट दिस दो, जो इशारा करता है, ठीक है, दिस इज माई पेन, ठीक है, दैट इज योर बैग, ठीक है जी, दीज आर आवर फ्रेंड्स, जो 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 किसी को पॉइंट आउट करता है, वो आपके क्या जी, डिमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आपके रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन उनके नाम से रिलेटिव, जो जो रिलेटिव क्लास, ठीक है, हु विच दैट, ठीक है जी, हु जो जो दो 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 फिक्रों को आपस में जोड़ देते हैं, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। ये आपके आपके होगा जी रिलेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, जो सवालिया फिक्रा बनाते हैं, जो सवालिया बनाते हैं, एग्जांपल हु व्हाट विच, ठीक है, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो किसी भी सेंटेंस को क्या बनते हैं, सवालिया फिक्रा बना देते हैं, ठीक है। उसके इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट होते हैं जो डिफाइन ना हो। मैंने कल आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताया था, इन 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 जहाँ पे आ जाए ना, किसी भी वर्ड से पहले इन आ जाए तो उसको उसकी नेगेटिव सेंस में ले जाता है, उसको नॉट में ले जाता है। तो इनडिफाइन, जो डिफाइन ना हो, जिसका आपको पता ना हो। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या जी, जो डिफाइन ना हो, नॉन स्पेसिफिक थिंग, जैसे ऑल, हम कहते हैं जी ऑल, ऑल बॉयज आर बैड, तो ऑल से मुराद सामने कहते हैं, हम मुझे नहीं पता मैंने किसको कहा है, कितनों को कहा है, ठीक है जी। सम 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 बॉयज आर बैड, अब क्लास में कहते हैं ना, सम बॉयज आर बैड, कुछ लड़के बुरे हैं, अब मुझे नहीं पता मैंने किसको कहा है, और लड़कों को भी नहीं पता किसको कहा गया है, ठीक है जी। तो वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, नन, एनीवन, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। अगर आपके कहते हैं ना अकरम इज बैड, तो फिर अकरम तो स्पेसिफिक होगा ना, आप सिर्फ उसको आप बुरा कह रहे हैं, ठीक है। या कहता है जी जो ना अलीना इज माई फ्रेंड, अलीना वो स्पेसिफिक हो गई, ठीक है। अगर कहता है नन ऑफ देम आर इज माई फ्रेंड, तो वो क्या जी, आपने किसी को भी नहीं कहा, किसी को आपने पॉइंट आउट नहीं किया, वो इनडेफिनेट हो गया, इनडिफाइन, जो डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है। ये आपके प्रोनाउन हो गए, ठीक है। उसके बाद कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। प्रेपोजिशन जो प्रीपोजिशन कंजंक्शन होता है जी, जो आपस में जोड़ता है, ये मैंने आपको ऊपर डिटेल से बता दिया, बस इसको आपने यही याद करना है, ठीक है। प्रेपोजिशन होती है जो आपने बिफोर नाउन और प्रोनाउन यूज होती है, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होती है। और कंजंक्शन जो है जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को या सेंटेंस को, ठीक है जी। वी शैल मीट एट ऑफिस आर कैफेटेरिया, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद जी ही सेड दैट ही वुड कम, ही वुड कम, जी समझ आ गई, क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास है जी। और उसके बाद ये आपके पास कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन, कंजंक्शन की ये टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कंजक्टिव एडवर्ब, एडवर्ब है, एडवर्बियल कंजंक्शन इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है जी, कनेक्ट इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, एग्जाम्पल एंड बट। आपने क्या करना है, दो इक्वल सेंटेंस है ना, दो इक्वल सेंटेंस है, ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं ना, अकरम एंड असलम, अकरम एंड असलम, इधर भी बंदा है, इधर भी बंदा है। आयशा एंड उमर, इधर भी इंसान है, इधर भी इंसान है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये दो इक्वल ग्रामेटिकल चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन का काम है जोड़ना, कंजंक्शन का काम है जोड़ना, दो इक्वल चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये क्या जी, आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आपस में कोऑर्डिनेशन करवाता है, दो चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेशन करवा देते हैं, ठीक है जी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स डिपेंडेंट क्लास टू इंडिपेंडेंट क्लास। सबऑर्डिनेशन क्या होता है, सबऑर्डिनेट जो आपका आपके अंडर काम कर रहे होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, और बॉस के नीचे उसके जो मतहत अमला होता है उसका सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो जो जो आपके पास जो आपका डिपेंडेंट है, जो आपका डिपेंडेंट है, जिसने आपसे छुट्टी लेके मांग के छुट्टी लेनी है ना, तो वो आपके डिपेंडेंट हो गया ना, ठीक है जी। तो जिसने आपसे तनख्वाह ले रही है वो आपका डिपेंडेंट होगा, और एक इंडिपेंडेंट है जिसको उससे कोई काम नहीं है, वो उसका बॉस है। तो दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान जो जनाब कोऑर्डिनेशन करवाते हैं ना, सबऑर्डिनेशन, उसको हम कहते हैं कंजंक्शन, वो आपस में जिनको जोड़ता है, ठीक है। बिकॉज, आल्दो, वाइल, ये आपकी क्या है जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज इन पेयर्स टू कनेक्ट एलिमेंट्स, आइदर आर, ये पेयर है ना, आइदर, आइदर ही इज कमिंग आर नॉट, ठीक है जी। नाइदर नार, नाइदर नार, ये आपके पास क्या नहीं, बोथ एंड, ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, ठीक है। ना तो हम आएंगे ना ही वो आएगा, ठीक है, समझ आ गई, ये कि इकट्ठे यूज होते हैं। उसके बाद
एडवर्बियल कंजंक्शन, कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लास एंड फंक्शन एज एन एडवर्ब, एग्जाम्पल हाउएवर, देयरफॉर, फर्दरमोर, ये आपके क्या जी कंजक्टिव या एडवर्बियल कंजंक्शन है, एडवर्बियल कंजंक्शन, ठीक है। ये आप क्या करते हैं, ये एक सेंटेंस लिखा ना, उसको मजीद आपने उसको आगे कर दिया, यानी हाउएवर, हाउएवर या देयरफॉर या फर्दरमोर, कोई आपने काम किया ना, हाउएवर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि शी इज़ कमिंग, वो आ रही है, हाउएवर ही वाज बिजी, ताहम वो बिजी थी, ठीक है, या शी इज़ कमिंग, ठीक, शी इज़ कमिंग देयरफॉर वी आर रेडी टू वेलकम हर, ठीक है, वो आ रही है इसलिए हम उसको वेलकम करने के लिए रेडी हैं, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद शी फर्दर मोर गया, शी इज़ कमिंग फर्दर मोर हर हस्बैंड इज आल्सो विद हर, फर्दर मोर क्या जी वो उसमें ऐड कर देता है, ठीक है। दो सेंटेंस को आपस में इस तरह से मिलाता है कि पिछला जो सेंटेंस होता है ना उसमें आगे वाला सेंटेंस में उसी की ही जनाब कोई एडिशन हो जाती है, जो आपका क्या जी ये एडवर्बियल कंजंक्शन है, एडवर्ब, एडवर्ब, ऐड क्या होता है, जमा करना वर्ब काम को, ठीक है, मैंने वो आपको बताया। उसके बाद के बाद जी डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको इनकी डिफरेंस समझ आ जाएगी जी। पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ, ये आफ्टर क्या जी, आफ्टर द थीफ, आगे क्या जी आपके पास ये नाउन आ गया, तो ये आपके पास आफ्टर यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास आ गया क्या आ गया जी, ये आपकी प्रपोजिशन आ गई, प्रपोजिशन होगी, ठीक है जी, समझ आ गई है। शी केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस जनवरी, ठीक है जी। तो ये आपने इसको पढ़ लेना, तो आपका कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। प्रेपोजिशन वो होती है जो नाउन से पहले आती है, कंजंक्शन वो होता है जो दो फिक्रों को आपस में मिलाता है। उसके बाद वर्ब आ गया, वर्ब, वर्ब, वर्ब क्या जी किसी को काम को एक्शन, जो एक्शन या स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, जो कोई सब्जेक्ट है उसकी जो हालत है, मैं कहता ही इज स्लीपिंग, उसकी हालत इस टाइम क्या है, वो सो रहा है। ही इज क्या जी स्टडिंग, उसकी हालत क्या है, वो पढ़ रहा है, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। ही इज वेंडरिंग, वो घूम रहा है, उसकी हालत क्या है, वो घूम रहा है। उसकी जो हालत को लफ्ज जाहिर करता है वो आपका वर्ब है, वर्ब है, एक्शन या स्टेट, ठीक है, उसके एक्शन को, उसके काम को या उसकी हालत को आपका वर्ब होगा। अब ही रीच्ड एट ऑफिस ऑन टाइम, रीच्ड, ठीक है जी, उसका समझ, ही इज गुड इन नेचर, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे इसमें ही इज गुड इन नेचर, आपको ऐसा लग रहा होगा इसमें जनाब जो है ना इसमें वर्ब है नहीं है, तो ये यहाँ पे इज ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो वर्ब है ना, वर्ब इज यानी कि वो अच्छा है, बाई नेचर अच्छा है, इस टाइम वो अच्छा है, ये उसकी हालत को बता रही है, इस टाइम की हालत, ठीक है, ये यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। ही हैज़ ग्लोइंग फेस, ही हैज़ ग्लोइंग, ये ग्लोइंग, ग्लोइंग, ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो ये आपकी वर्ब होती है। अब वर्ब की टाइप्स हैं, एक एक्शन वर्ब है जो उसके काम को ज़ाहिर करती है, ठीक है, रन है, ईट है, राइट है, ये उसकी एक्शन को ज़ाहिर करती है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या है जी, लिंकिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एम, इज, आर, ठीक है, समझ आ गया। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब क्या जी, बी, हैव, डू, ये आपके असिस्टेंट द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब को असिस्ट करती है, उसको जनाब मदद करती है, उसके साथ यूज़ होती है, ठीक है, ये आपके पास होगी जी, ये आपकी एक्सिलरी वर्ब आ गई, एक्सिलरी वर्ब, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एग्जांपल शी एट पिज़्ज़ा, शी एट पिज़्ज़ा, इसमें क्या जी ट्रांजिटिव वर्ब ये है कि आपके पास ये खाना है ना, खाना, इसके बाद कोई किसी किस्म की प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगी, ये आपकी क्या, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपका इंट्रांजिटिव वर्ब जो जी डज नॉट रिक्वायर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही स्लीप्स, ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होने के बाद इसमें क्या जी, इसमें किसी किस्म की जो है ना कोई आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ही स्लीप्स, वो सोता है, अब स्लीप्स ऑन बेड, लिखें ना लिखें आपका फिक्रा मुकम्मल है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। ट्रांजिटिव वर्ब में आपको उसके बिल्कुल साथ आपको क्या चाहिए, आपको उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ना उसमें आपको किसी किस्म की वर्ब की जो ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, समझ आ गई जी। रेगुलर वर्ब क्या जी, फॉर्म पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल विद ईडी, फॉर एग्जांपल वाक्ड, वाक्ड, जिनकी आप सेकंड फॉर्म बना सकते हैं ना, वो आपकी रेगुलर वर्ब है, और जो आपकी इर्रेगुलर वर्ब है ना, जो वो आपकी ईडी से आप उसकी सेकंड फॉर्म नहीं बनेगी। जैसे वाक से वाक्ड बन गया ना, वाक से वाक्ड बन गया, वो आपकी क्या जी रेगुलर है, लेकिन गो से वेंट चला गया, गो से वेंट, आप देखेंगे आमतौर पे जितनी भी वर्ब्स है ना
उसके एंड पे आप ईडी लगा देना तो वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में चली जाती है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं कि जिनको आप गो वेंट गोन, तो यहाँ पर गोड 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 नहीं कहते इसको, गो वेंट गोन मीन्स के यहाँ पे ये एक डिफरेंट लफ्ज़ में इसकी फॉर्म्स बनती है, तो वो आपके इरेगुलर वर्ब्स हैं। वो क्या जी? इरेगुलर वर्ब्स हैं। उसके बाद आपके पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है जी? एडजेक्टिव है जी किसी भी आपने उसकी नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त में इजाफा करना है, ठीक है, वो चाहे उसकी अच्छी क्वालिटी है या बुरी क्वालिटी है, उसमें इजाफा करता है, वो एडजेक्टिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। द क्लेवर फोक्स डिफीटेड द ब्रेव लाइन। क्लेवर फोक्स, फोक्स का आप क्लेवर हो गया और लाइन का क्या हो गया? ब्रेव हो गया। ये आपके एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है जी। द ग्रेप्स आर सोर, ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, तो उनकी जो क्वालिटी वो बता रहा है, ठीक है जी। दैट बॉय हेल्प्ड मी, दैट बॉय हेल्प्ड मी, माई स्टूडेंट्स वाज एबसेंट यस्टरडे। समझ आ गई? क्लियर होगी बात? तो ये आपकी एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की टाइप्स कितनी है जी? ये आपके पास है जी। एडजेक्टिव टाइप्स हैं जी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है और इंट्रैगेटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, किसी किस्म को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा पढ़े, इनको समझ लें तो आपको याद हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या जी? डिस्क्राइब क्वालिटीज़ और करैक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी या करैक्टर को जनाब डिस्क्राइब करेगा। रेड है यानी उसका रंग बता रहा है, ब्यूटीफुल है या टाल है उसकी लंबाई वगैरह को बता रहा है, उसकी क्या जी? उसकी करैक्टरिस्टिक को बता रहा है। डिमोन्स्ट्रेटिव क्या जी? पॉइंट टू स्पेसिफिक नाउन, दिस डैट दीज दोज, वो सिंपल चीज़ ऊपर जैसे हम पढ़ के आए हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होगी जी, ये आपके एडजेक्टिव के वाले से। उसके बाद एडवर्ब है, एडवर्ब इसको पढ़ते हैं, लेकिन ऐड से वर्ब आप यूज़ करो ना, एडवर्ब वर्ब की जनाब जो क्वालिटी में एडिशन कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ही डिस्क्राइब द वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को भी जनाब डिस्क्राइब कर सकता है और वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है जी, समझ आ गई है। ही वर्कड हार्ड, ये काम कर रहा है क्या? सख्त मेहनत कर रहा है, ठीक है जी। ही वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है जी। आप देखें, आप यहाँ पे क्या जी, आप शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये वेरी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? वेरी साथ इसके आ गया, ठीक है जी। ये भी बिल्कुल वही है, डिस्क्रिप्टिव एडवर्ब है, इंटरैक्टिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है, कंजक्टिव एडवर्ब है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव एडवर्ब, बिल्कुल सिंपल वही चीज़ें जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वही मैंने आपको बताया था, हुर्रा या आह, ये आपके गमी या खुशी या फीलिंग की इमोशन के लिए जो यूज़ है वो आपके इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, नेक्स्ट है जी पास्ट पेपर क्वेश्चन है। पास्ट पेपर को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड बुक, ये जो ना शी रीड्स आ बुक वगैरह, इसमें जो बुक है ना, बुक वो क्या है? बुक क्या है? बुक इसमें आप देखें ना, ये शी यहाँ पे आपके पास है, आपके पास है जी प्रोनाउन है, और बुक आपके पास क्या है जी? ये आपके पास क्या है जी? एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है ना, तो है जी बुक क्या है जी? एक चीज़ का नाम है ना, तो ये आपके पास क्या है जी? नाउन है, नाउन, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? द ईफल टावर इज इन पेरिस, तो आप देखें जी द इज ईफल इन, तो इसमें ईफल जो है वो नाम है, ईफल टावर नाम है, ठीक है जी। तो ये कि ये एक टावर का स्पेसिफिक नाम है ईफल टावर, यहाँ पे पूरा ईफल टावर आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल क्या होता है? किसी बंदे की अपने नाम की जगह पे आए, ठीक है जी। उसको बोलते दिस एंड दे क्विकली, तो यहाँ पे आपके पास दे आपका क्या जी? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अपना आईना दिखाना, ये हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव आपके पास आ गया प्रोनाउन, ठीक है। इन द सेंटेंस शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हाट इज द वर्ब, तो वर्ब आपको पता है काम क्या कर रही है? सिंगिंग कर रही है, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब रन, तो रन का पास्ट क्या? रन, रैन, रन, ठीक है। आपको पता है रन फर्स्ट फॉर्म आपकी प्रेजेंट होती है, सेकंड फॉर्म आपकी जो है ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो आपकी वो पास्ट में चली जाती है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है, सिर्फ एक ही टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, बाकी जो आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच वर्ड इन फ्रेज a tall green there is an adjective, a tall green tree, tall green tree में adjective क्या है? तो दरख्त है ना, दरख्त को जनाब कौन इसकी खूबी बयान कर रहा है? ग्रीन, 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 वो सब्ज दरख्त है, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन जो है ना, ग्रीन, ये आपको उसकी एडजेक्टिव बन गई, इसकी एडजेक्टिव बन गई, ठीक है, समझ आ गई है। आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हैप्पी, हैप्पी, तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट,
ठीक है जी, आपके पास 3 फॉर्म होती है ना, ठीक है। तो सुपरलेटिव सबसे जो जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं हैप्पीएस्ट, ठीक है जी। व्हाट इज द एडवर्ब इन द सेंटेंस शी sang वेरी लाउडली, ठीक है। तो आपने एडवर्ब 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 क्या जी, वो गाना गा रही है वेरी लाउडली, तो वेरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा एडवर्ब आ जाएगा, एडवर्ब बहुत ज़्यादा जोर से वो गा रही है, ठीक है जी, समझ गए। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फ्रेज ही स्पीक सो सॉफ्टली, तो क्या जी ये एडवर्ब एडवर्ब तो सो सॉफ्टली जो ना, सो वो सॉफ्ट वो जनाब वो जनाब बोल रही है, तो वो क्या जी वो बोल रहा है, वो है जी सो ये आपकी क्या जी एडवर्ब हो गई, ठीक है। व्हाट इज द कंजंक्शन इन द सेंटेंस आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, ये टी और कॉफ़ी को कौन मिला रहा है, एंड मिला रहा है आपस में, ये क्या जी आपके पास है जी, ये क्या जी आपके पास है, ये आपके पास है जी, ये आपका कंजंक्शन बन गया। एंड भी कंजंक्शन है और बोथ भी आप दोनों को मिला रहे हैं ना, बोथ भी मिला रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे एंड का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे फिर बोथ को हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है, समझ आ गई है। आइडेंटिफाई द सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सबॉर्डिनेटिंग क्या है, सबॉर्डिनेटिंग में आपको बता दें बिकॉज इट इज रेन द गेम वाज कैंसल्ड, बिकॉज इट इज रेन द गेम वाज कैंसल, द गेम कैंसिल हो गया, किसकी वजह से कैंसिल हुई है, रेन की वजह से हुई है, ठीक है। ये गेम जो है ना कैंसिल होने के लिए किसकी डिपेंडेंट है, रेन की डिपेंडेंट है। तो ये बिकॉज जो है ना इसने क्या किया, इसको सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इसको दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रपोजिशन इन द सेंटेंस द कैट जंप्ड ओवर द फेंस, प्रपोजिशन ओवर, ठीक है जी, ओवर द फेंस है ना, ओवर द फेंस से प्री पोजिशन है ना, प्रपोजिशन प्री पोजिशन, यानी कि फेंस से पीछे क्या है जी, बाढ़ से पीछे ओवर आ गया, ठीक है, ये आपकी आ गई प्रपोजिशन आ गई। आइडेंटिफाई द प्रपोजिशनल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस शी सेट द विंडो, ठीक है जी। तो प्रपोजिशनल फ्रेज हमारा क्या होगा, प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है आपको पता है कि जिसमें प्रपोजिशन यूज होगी लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा, फ्रेज वही होता है ना, मैंने ये कल के लेक्चर में मैंने पढ़ा था। तो ये बाय जो ना, बाय यहाँ पे आपके पास जो है ना प्रपोजिशन है और द प्रपोजिशनल आपका फ्रेज बन गया बाय द विंडो, इसमें प्रपोजिशन भी आ गई है और आपका नाउन भी आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें आपके पास जो वर्ब गायब है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है जी विच वर्ड इज इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस, तो ये तो आपको पता है वो हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग एग्जांपल ओ दैट्स हर्ट, तो ओ जो है ना ये भी आपका ये इंटरजेक्शन तो आपको पता नजर आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, ये तो आम नजर आ रहे होते हैं। ये आज का लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।